हरे कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डेरा बाबा रुद्रानंद के महंत श्री श्री 1008 श्री सुग्रीवानंद जी महाराज ने चंडीगढ़ के पीजीआई में 97 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली और गोलोक धाम को गमन किया। महाराज जी ने अपने जीवन काल में कई बड़े बड़े धार्मिक यज्ञों का अनुष्ठान किया और वैदिक परंपरा का निर्वहन करते हुए कई लोगों को धर्म से जोड़ा व धर्म का खूब प्रचार किया। आइए रुद्रानंद आश्रम के इतिहास के बारे में जानते हैं। रुद्रानंद आश्रम की स्थापना हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में ऊना से 10 किलोमीटर दूर बसाड़ के मुख्य मार्ग से 5 किलोमीटर अंदर नारी नामक गांव में है। यहाँ पर अखंड धूना चलता है और अखंड लंगर चलता है, जिसकी स्थापना यहाँ के पहले महंत रुद्रानंद जी द्वारा की गई थी। रुद्रानंद जी गांव बड़साड़ा नलोइया के एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम पंडित गड़िया राम था, जो कि दूध घी बेचकर अपने परिवार को चलाते थे। रुद्रानंद जी गांव में गौएं चराने जाते थे और जब गौएं चराने जाते थे तो वहीं पर भक्ति करते थे, धूना लगाकर उस पर तपस्या करने बैठ जाते थे। धीरे धीरे अवस्था बढ़ी, युवावस्था में आए तो पिताजी उन्हें दूध घी बेचने के लिए शहर में भेजने लगे। रुद्रानंद जी भी अपने पिताजी की मदद करते, साथ में जब भी समय लगता भक्ति करते, तपस्या करते, धूना जलाते, अपना समय भक्ति मार्ग में व्यतीत करते। एक समय की बात है कि उनके पिताजी ने दूध घी बेचने के लिए होशियारपुर की मंडी में भेजा। जब वो दूध और घी लेकर होशियारपुर जा रहे थे तो रास्ते में बनखंडी नामक स्थान पर बाबा दयाल जी के आश्रम में वो रुके। वहीं पर उन्होंने विश्राम किया तो दयाल जी ने जब उनसे पूजा और हवन के लिए घी मांगा तो रुद्रानंद जी ने पूजा के लिए कुछ घी दे दिया और बाकी घी होशियारपुर बेचने चले गए। कुल जितना घी उनके पास था उतना ही धन उन्हें होशियारपुर में घी बेचने के बाद प्राप्त हुआ। तो उन्हें बाबा दयाल जी की महिमा का पता चला, उनकी शक्तियों का पता चला। वापिस आए, पुनः बाबा दयाल जी के आश्रम में रुके, वहीं पर रात्रि व्यतीत की और बाबा दयाल जी के आशीर्वाद से उन्हें अन्नपूर्णा की सिद्धि प्राप्त हुई। दयाल जी से उन्होंने कई बातें भक्ति की सीखी, लेकिन दयाल जी ने उन्हें दीक्षा देने से मना कर दिया। उनके चेहरे पे भक्ति की जो तेज था, उस तेज को देखते हुए बाबा दयाल जी ने कहा, दीक्षा नहीं दूंगा क्योंकि मैं जाट परिवार से जन्मा हुआ हूँ। तुम एक ब्राह्मण बालक हो, इसलिए होशियारपुर में काशी के विद्वान ब्रह्मानंद जी आए हैं, उन्हीं से तुम दीक्षा ग्रहण करो। बाबा दयाल जी से ऐसा सुनकर रुद्रानंद जी होशियारपुर गए और होशियारपुर में जाकर ब्रह्मानंद जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और फिर देश के नारी में आकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की और वहीं पर सन 1850 में धूना स्थापित किया, जो कि आज तक निरंतर चल रहा है। उसकी अग्नि कभी शांत नहीं होती। पहले धूना आया, फिर आश्रम बना। आश्रम के बाद आश्रम ने एक विस्तार रूप वहीं पर उसी स्थान पर लिया
उसके बाद रुद्रानंद जी ने तपस्या करते हुए 1850 में धूणा स्थापित किया था और 1864 में उन्होंने सदाव्रत लंगर शुरू किया, जहाँ पर 24 घंटे कोई भी भक्त आएगा, कोई भी यात्री आएगा, उसे भोजन दिया जाएगा। सदाव्रत लंगर 1864 में। ये उस आश्रम के दो स्थायी चीजें, अखंड लंगर और अखंड धूना। उनके इस सदाव्रत लंगर से पूरे क्षेत्र में एक नारा गूंज गया कि ये कोई बाबा रुद्रू का लंगर है। अर्थात उस रुद्रानंद के आश्रम में 24 घंटे भोजन मिलता था। उसके बाद उन्होंने अपने एक शिष्य आत्मानंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और ब्रह्मलीन हो गए। फिर महाराज आत्मानंद जी ने आश्रम की व्यवस्था को चलाते हुए 1905 में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जहां पर बच्चों को वेद मंत्रों का अध्ययन करवाया जाता है। उसके बाद आत्मानंद जी ने उसी विद्यालय में पढ़ने वाले श्री करमचंद को उनकी भक्ति देखते हुए, उनके चेहरे पर तेज देखते हुए और उनकी कुशाग्र बुद्धि देखते हुए उनके परिवार से उनको मांगा। पहले तो परिवार ने मना कर दिया, लेकिन बाद में परिवार उस बच्चे को आश्रम को देने के लिए तैयार हो गया और 1928 में जन्मे इस करमचंद को श्री सुग्रीवानंद बनाकर उस गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया और गद्दी पर बिठा दिया। महाराज श्री सुग्रीवानंद जी उस गद्दी पर बैठे और आश्रम की व्यवस्था का निर्वहन करने लगे। बहुत लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। कई छोटी छोटी संस्थाएं हर गांव में श्री रुद्रानंद सेवा मंडल इत्यादि के नाम से प्रसिद्ध होकर पूरे हिमाचल में फैल गईं और जगह जगह कीर्तन, यज्ञ, सत्संग इत्यादि करने लगे। महाराज जी ने भीष्म पंचक में एक गायत्री महायज्ञ प्रारंभ किया, जहां पर गायत्री पुरस्चरण होता है। वहां पर भीष्म पंचक के दिनों में 151 ब्राह्मणों द्वारा गायत्री जप करवाया जाता है और अरणी के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके एक बड़ा महायज्ञ किया जाता है। इसके साथ साथ आश्रम की गौशाला चलती है और कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि डेरे में समय समय पर चलते रहते हैं। गुरुकुल चलता है। सुग्रीवानंद जी महाराज ने 1952 से 2025 तक लगभग 73 साल गद्दी पर विराजमान रहकर लाखों अनुयायियों को सनातन धर्म से जोड़ा और गुरु मंत्र से दीक्षित करके उनको भक्तिमय पथ की तरफ अग्रसर किया। उनके अनुयायी कई प्रकार के धार्मिक यज्ञों और अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं और लोगों को सही दिशा, सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उस आश्रम में अखंड धूणा, सदाव्रत लंगर, गौशाला, वैदिक गुरुकुल, इसके साथ साथ एक स्थान और बड़ा प्रसिद्ध है, पंच पीपल। आश्रम के बीच में 5 पीपल हैं जिनकी परिक्रमा करने से भक्ति प्राप्त होती है और साथ में जहर तक उतर जाता है। सांप का काटा हुआ अगर उन पीपल की परिक्रमा कर ले तो उन सांपों के काटे हुए का जहर उतर जाता है। इतनी उस स्थान की महत्ता है। और यदि तंत्र बाधा से कोई ग्रसित हो, जैसे भूत आ गया है या नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक आत्मा शरीर में प्रवेश कर गई है, तो वो सब तंत्र बाधा भी उन 5 पीपल की परिक्रमा से दूर हो जाती है। और अखंड धूणा, जो कि लगभग
75 वर्ष से चल रहा है। उस धूणे की भभूति अगर माथे पर लगा दी जाए तो कई असाध्य रोगों को दूर कर देती है। कई रोग, तंत्र बाधा सब उस धूणे की भभूति से दूर हो जाती हैं। श्री सुग्रीवानंद महाराज ने 2015 में ही अपना उत्तराधिकारी आश्रम में पढ़ने वाले श्री हेमानंद जी महाराज को बना दिया। उन्होंने उनके चेहरे के तेज को देखते हुए, उनकी भक्ति भावना को देखते हुए, उनकी ईश्वर में आस्था को देखते हुए, उनकी गुरु चरणों में भक्ति देखते हुए उन्हें इस गद्दी के योग्य उत्तराधिकारी जानकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब श्री सुग्रीवानंद जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद आश्रम की सारी व्यवस्थाएं श्री हेमानंद जी महाराज संभालेंगे और आश्रम की धर्म ध्वजा को और ऊपर ले जाएंगे। ये था श्री रुद्रानंद आश्रम का इतिहास, जिसमें पहले महंत श्री रुद्रानंद जी, दूसरे महंत श्री आत्मानंद जी, तीसरे महंत श्री सुग्रीवानंद जी और चौथे महंत जो कि वर्तमान में श्री हेमानंद जी महाराज हैं। हरे कृष्ण।